गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो तक की स्टोरी ये थी कि जैकी ने फैंग पे एक मैजिक किया था और उस मैजिक का असर उस पे नहीं होता। और यहाँ पे फैंग जैकी से काफी इरिटेट हो चुका था और उससे कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से तो प्यार कभी कर ही नहीं सकता, और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ली और जोबे को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों गेम खेल रहे थे। और यहाँ पे जोबे गेम में जीत जाती है तो ली उससे कहता है कि तुम मांग सकती हो जो भी मांगना चाहो। यहाँ पे जोबे उससे कहती है कि हम दोनों को एक रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे ली उससे कहता है कि वो अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहता है और इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। और फिर ज़ैबी यहाँ से जाने ही लगती है तो उसे याद आता है कि जब वो टर्टल बनी थी पिछली बार तो ली ने उसके बैक पे काफी जोर से नॉक किया था, जिसकी वजह से उसका सिस्टम थोड़ा सा डैमेज हो गया था। और इस वजह से वो गुस्से में आके उसे वहाँ पे मारने जाती है। वो जैसे ही यहाँ पे उसे मारने वाली होती है, फैंग यहाँ पे काफी डर चुका था और उसे रोक के कहता है ठीक है हम लोग डेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसे फैंग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे ये सब बता रहा था। तो यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त में अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहाँ अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम उसका ध्यान कैसे रखोगे। और साथ में वो उससे कहता है कि तुम तो एक एवरेज लुकिंग बॉय हो, तो उसने तुम्हें पसंद कैसे किया। यहाँ पे बेचारा ली थोड़ा सैड हो गया था और वो वहीं पे सो जाता है जैसे कि वो बचपन में सोया करते थे। पर यहाँ पे फैंग उसे लात मार के नीचे गिरा देता है बेड से और उससे कहता है कि कल मेरी मीटिंग है तो मुझे टाइम पे उठा देना। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ज़ैबी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जाओशी को स्कैन करके चेक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जाओशी की पावर फैंग पे काम नहीं की। पर यहाँ पे जैकी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे फैंग भी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके स्टेप मॉम के भाई ने परफ्यूम बनाने वाले केमिस्ट को पैसे खिलाकर उसे अपनी साइड कर लिया था। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें जायकी को बताया जाता है, जहाँ पे वो साउशी से कह रही थी उसने काफी सारे के ड्रामास देख लिए और काफी सारी नॉवेल्स भी पढ़ लिए है, जिससे उसे ये पता चला है कि फ्रैंक जैसे जो बंदे होते हैं और उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मीन और स्ट्रिक्ट होता है और वो काफी ज्यादा अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ बचपन में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होता है और उनका बचपन अच्छा नहीं बीता होता। और साथ ही में उन्हें एक बीमारी भी होती है और उनका एक डॉक्टर फ्रेंड भी होता है, जो कि हमेशा उनकी हेल्प किया करता है और उन्हें गाइड करता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और वो अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सके। और यहाँ पे भी ऐसा ही था। यहाँ पे हमें फैंग का डॉक्टर सैम हमें दिखाया जाता है, जो कि उसे गाइड कर रहा था और उससे कहता है कि ये जाय की जो लड़की है वो तुम पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट डाल रही है। यहाँ पे वो उसे बताता है कि हो सके तो उसे समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें मिस चायकी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसे समझा रही थी कि लड़कों को खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती है और तुम हमेशा ऐसी झल्ली बन के उसके सामने चली जाती हो। अगर फ्रैंक को अगर पटाना चाहती हो तो अच्छे से ड्रेसअप करके जाया करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फ्रैंक को दिखाया जाता है अपने ऑफिस में, जो कि यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि परफ्यूम कब तक रेडी हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट उसमें है या फिर नहीं, क्योंकि ये परफ्यूम उनकी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जायकी को, जो कि ऑफिस में आ चुकी थी ब्लैक विडो की ड्रेस पहन के, और वो भी आई थी आइसक्रीम डिलीवरी करने। और यहाँ पे मिस्टर बॉक्सेस पे उनके फ्लेवर्स का नाम लिखना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे जाके खुद ही उनको स्मेल करके उनका नाम बता देती है। तभी यहाँ पे फ्रैंक भी आ जाता है और वो भी ये सब देख लेता है और वो ये सब देख के काफी हैरान भी हो रहा था। यहाँ पे जाके उसके सामने डांस करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर इसका यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है। फ्रैंक उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें फिर से जायके को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काफी सारे कॉस्ट्यूम पहन के अलग अलग पे आती है, वंडर वुमन और न जाने कौन कौन से। पर यहाँ पे इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो काफी दुखी हो जाती है। पर यहाँ पे वो फिर भी हार नहीं मानती। फिर तभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में फैंक के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे बता रहा था कि वो केमिस्ट सारे फॉर्मूलाज और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दिया, यानी कि इनकी कंपनी एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे जायकी फैंक को पटाने के लिए फिर से वहाँ पे पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे फैंक को याद आता है कि कैसे जायकी ने उन आइसक्रीम्स को स्मेल करके उन सबके नाम बता दिए थे और उनके फ्लेवर्स के, और इसलिए वो उस परफ्यूम का फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए उन्हें जायकी को सुंघाता है। और यहाँ पे जायकी सारे इंग्रेडिएंट्स को स्मेल करके उनका नाम लिख के और साथ ही में एक उसे स्पेशल इंग्रेडिएंट भी बना के देती है, और इससे तुम्हारा परफ्यूम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे फ्रेग्रेंस वाला बन जाएगा, जिससे कि ये और भी लोगों को पसंद आएगा। और यहाँ पे वो जायकी की मदद से एक बार फिर से उसी परफ्यूम को अच्छे से बना लेते हैं। पर यहाँ पे जायकी को लग रहा था कि फ्रैंक को शायद ये वाली ड्रेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। फिर जैसे ही ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है तो फैंग इस प्रोडक्ट को सबके सामने रिवील करता है। पर यहाँ पे उसे देख के उसके स्टेप मॉम का भाई तो पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसने यहाँ पे काफी प्लानिंग की थी कि वो फैंग की कंपनी को तो डुबा ही देगा। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ली अपनी मॉम से बात कर रहा था। यहाँ पे उसकी मॉम उसे फ्रैंक के खिलाफ भड़का रही थी कि तुम वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो ये कंपनी तुम्हें अपने कंट्रोल में ले ली है और तुम्हें इस कंपनी को चलाना है। लेकिन यहाँ पे ली उससे कहता है कि वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और आपको भी ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे ली की मोम एक चाइनीज इंसान को उसके पीछे झाड़ू लगाते हुए देखती है, इसलिए उसकी मोम उससे पूछती है, लेकिन उससे पहले ही ली फोन कट करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सेक्रेटरी के कहने पे वो सायोशी के लिए एक थैंक यू गिफ्ट भेजता है। और ये सब देख के यहाँ पे जाकी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और यहाँ पे मिस चाई उसे बता रही थी ये सब देख के कि शायद फ्रैंक तुम्हें पसंद करने लगा है, क्योंकि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा सुंदर और काफी एक्सपेंसिव भी है, इसलिए तुम्हें भी उसका थैंक्स कहना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फ्रैंक अपने क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था डिनर पार्टी में और यहाँ पे उसे ड्रिंक करनी पड़ जाती है और वो यहाँ पे इस ड्रिंक को संभाल नहीं पाता, इसलिए उसका सेक्रेटरी हान फ्रैंक को लेके जा ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जाकी भी आ जाती है और जाकी यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि वो उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी हान को लगता है कि ये काफी अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए वो बहाना बना के फ्रैंक को साओशी को सौंप देता है और कहता है कि इसे अच्छे से घर पहुंचा देना, और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पे वो भी फ्रैंक और साओशी को साथ में देखना चाहता था और उन्हें करीब भी लेके आना चाहता था। लेकिन यहाँ पे फ्रैंक तो अपने ही नशे में था, इसलिए वो जाकी को देख के कहता है कि मिस्टर फ्रैंक, आपने स्कर्ट पहनना कब से शुरू कर दिया और साथ ही में तुमने ये चोटियां क्यों बना रखी है और लिपस्टिक भी क्यों लगाई है। यहाँ पे फ्रैंक काफी उटपटांग सी हरकतें करने लगता है बच्चों वाली, और यहाँ पे उन्हें टैक्सी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो यहाँ पे फ्रैंक को एक शॉपिंग ट्रॉली दिख जाती है, तो उसमें वो बैठ के कहता है कि मुझे मेरी कार मिल गई है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे जाकी भी काफी परेशान हो चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो यहाँ पे फिर भी वो उसके साथ में रहती है और यहाँ पे फ्रैंक तारों को देख के कहता है कि काश मैं अपनी कार को लेके उड़ सकता और उन तारों को और भी करीब से देख पाता। और यहाँ पे जाकी सोच रही थी अगर मैं हूँ तो इतनी सी विश तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकती हूँ। वो यहाँ पे टाइम को स्टॉप कर देती है अपनी पावर से और फ्रैंक को उड़ा के अपने साथ में बादलों के बीच ले जाती है। और यहाँ पे फ्रैंक चांद और तारों को इतने पास से देख के काफी खुश भी हो रहा था और उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाकी फ्रैंक को लेके उसके घर में आ चुकी थी और यहाँ पे वो उसे छोड़ के जा ही रही थी, लेकिन यहाँ पे फ्रैंक उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए तुम मेरे पास में ही रुक जाओ ना। फिर यहाँ पे जाकी उसे कहानियां सुनाने लग जाती है जिससे शायद वो सो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी नहीं सोता। लेकिन यहाँ पे फिर जाकी अपनी ही स्टोरी सुनाने लग जाती है कि जाकी एक एलियन लड़की है जो कि धरती पे आई थी और फिर उसके बाद उसका सिग्नल खो गया था, इसलिए उसे यहाँ पे अर्थ पे ही रुकना पड़ गया था। लेकिन फिर वहाँ पे उसे एक फैंग नाम के बहुत ही स्ट्रिक्ट और मीन लड़के से प्यार हो गया था और फिर जबरदस्ती उसने उसके साथ में शादी कर ली और फिर बाद में जाकी के प्लेनेट वाले आए और उसे अपने साथ में ले गए और फिर बाद में उसका सिस्टम अपग्रेड कर दिया और फिर वापस से उसे अर्थ पे भेज दिया था ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके और अपना बदला ले सके। लेकिन यहाँ पे फैंग दुखी होकर कहता है कि हो सकता है कि फैंग एक बुरा इंसान ना हो, बल्कि वो जाकी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और इसलिए वो चाहता हो कि वो उसे कभी भी छोड़ के ना जाए। तभी यहाँ पे फ्रैंक एक बुक से उसके मॉम की फोटो निकालता है, वो काफी इमोशनल होकर रोने लगता है और यहाँ पे वो उसे बताता है कि फ्रैंक की मॉम भी उसे छोड़ के चली गई थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका प्यार भी अब उसे छोड़ के चला जाए। लेकिन यहाँ पे जाकी उससे कह रही थी कि उसके तो मॉम भी नहीं है, तो उसे इस फीलिंग के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पे फ्रैंक वही बैठी हुई थी, इसलिए वो फ्रैंक को अपने गोद में उसका सिर रख के उसे सुलाने की कोशिश करती है और यहाँ पे फ्रैंक भी काफी इमोशनल हो गया था। और यहाँ पे फिर जाओशी को लग रहा था कि फ्रैंक यहाँ पे सो चुका है, इसलिए वो जैसे ही यहाँ से उठ के जाने लगती है तो फ्रैंक उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता है तो वो बेड पे गिर जाती है और यहाँ पे वो दोनों किस करने ही वाली होती है कि इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन, और इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको 4th एपिसोड में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके 4th एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 4th एपिसोड और ऐसी ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।